हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज हम बात करेंगे लॉजिक वाले प्रश्नों की, जो कि एमपी पुलिस में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अगर उठा के देखेंगे तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के लॉजिक वाले मिल जाएंगे, जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको इस तरह के वीडियोस डेली मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिल जाए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं आपके। इसलिए आप डेली इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। 2 से 3 नंबर आपके इन प्रश्नों में पक्के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, है ना? तो इसका पहला ऑप्शन है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्या कारण है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? आपने शेविंग करते टाइम देखा होगा, जब भी आप पानी में डुबोते हैं शेविंग ब्रश को तो आपस में उसके जो रेशे होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, कि प्रत्यास्थता है, या घर्षण है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण आपके शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, उपकेंद्रण, अपोहन या विसरण? क्या कारण है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो कार्य करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। अगर आपने वॉशिंग मशीन चलाई होगी, देखा होगा कि पानी का जो फ्लो है वो एक ही साइड होता है, अंदर की साइड होता है, तो वो अपकेंद्रण कहलाता है। अपकेंद्रण की वजह से वॉशिंग मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी, इसलिए वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसमें गिरने से बचाएगा उसे। या वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। ये पहियों हैं, यहाँ पर गलती हो गई है। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार किया जा सके। तो क्या है इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र क्या आधार के अंदर बना रहे, जो कि उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, और या व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब आप चढ़ाव चढ़ रहे होंगे, देखा होगा कि आप थकान महसूस करते हैं, आपको ज़्यादा ताकत लगती है चढ़ने में सीढ़ियाँ, तो उसका कारण ये है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। किसके विरुद्ध कार्य कर रहा है? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए उसकी ऊर्जा अधिक खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय विखंडन के द्वारा, या नाभिकीय संलयन के द्वारा, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा, या अवकरण अभिक्रिया के द्वारा? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, अधिकता के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसका आंसर है कि वायु दाब अधिकता, यहाँ पर आएगा वायु दाब। थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही है कि वायु दाब अधिकता के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ता जाता है क्योंकि उसे कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, क्योंकि कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी है इस बार। तो इसका आंसर है कि वायु दाब को बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने हैं, बनाने नहीं है, ये है बढ़ाने,
कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए हवाई जहाज़ क्या होता है, वह दौड़ मार्ग पर कुछ टाइम के लिए दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए हमें पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। अधिक ऊंची उछलती है आएगा यहाँ पर, उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, या पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसीलिए टेनिस की गेंद क्या होती है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक उछलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के 10 क्वेश्चन में और लेके आऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।